तो शिल्पी हम लोग देख रहे थे। टीजीटी 2001 का पेपर हम लोग 50 प्रश्न उसमें देख लिए थे। तो अब 51 नंबर से शुरू करना है। 85 प्रश्न पूरा था तो उसमें 50 हम लोग देख लिए थे। तो 51 को शुरू किया जा रहा है। अब 51 नंबर से दिया है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आलोचना पत्रिका के संपादक किसने किया? तो डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह जो थे आलोचना पत्रिका का संपादन किए थे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे। ये भी ध्यान देना है कि आलोचना पत्रिका जो थी इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो शिवदान सिंह चौहान। ठीक, लक्ष्मीपुरा वाले। ठीक है। अब देखिए आगे 52 नंबर। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो मगध एक कविता है। श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र वर्मा, केदारनाथ सिंह। तो मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्रीकांत वर्मा है। श्रीकांत वर्मा। ठीक, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। मगध पे देख लीजिएगा आप लोग। श्रीकांत वर्मा पर भी राजनीतिक दबाव देखा जा सकता है। उन्होंने राजसत्ता, इतिहास और काल बोध का संश्लेष मगध नामक पुस्तक की कविताओं में किया है। तो मगध जो है कि कविता संग्रह है इनका। ठीक, मगध कविता श्रीकांत वर्मा की कविता संग्रह है। अब आगे देखा जाए 53 नंबर। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो अज्ञे की कविताओं को, कि गिरजा कुमार माथुर, की मुक्तिबोध, की दिनकर। तो मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में तारसप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार। ये ध्यान देना है, कामायनी एक पुनर्विचार नाम से इनकी एक रचना है। कामायनी पे समीक्षा लिखे हैं। कामायनी एक पुनर्विचार। चांद का मुंह टेढ़ा है इनका काव्य संग्रह है। और भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कहानी है आदि प्रमुख हैं। 54 नंबर देखिए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, कि गिरजा कुमार माथुर की है, कि मुक्तिबोध की है, कि धर्मवीर भारती की है? तो पृथ्वी कल्प जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, मंजीर और कल्पांतर है। ठीक, अब 55 नंबर देखा जाए। मनमाना में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है, कि कर्मधारा है, कि तत्पुरुष है, कि बहुब्रीहि है? तो मन से माना, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, मन से माना तत्पुरुष समास। कतरव्योत में कौन सा समास है? कतरव्योत, तो कतर का मतलब, कतरव्योत का मतलब काट छाट। ठीक, तो कतरव्योत में कौन सा हो जाएगा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया है कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। अब आगे देखा जाए 57 नंबर। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए इसमें घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द आज पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। तो अश्व, सैंधव, घोटक ये तीनों है। यातुधान इसका मतलब होता है राक्षस, ये राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, 58 नंबर देखिए। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वी, नवीन। तो पौर्वात्य जो है यही पाश्चात्य का विलोम होगा। विलोम शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं, पौर्वात्य। ठीक, देवताओं का उपवन, इसके लिए एक शब्द पूछा है, नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग कोई नहीं। तो इसके लिए नंदन कानन होगा। देवताओं का उपवन नंदन कानन। ठीक, 59 नंबर हो गया। अब इधर देखा जाए 60 नंबर। 60 नंबर ये है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ होगा कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक, अब 61 नंबर देखिए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी है, कि फारसी है, कि फ्रेंच है, कि तुर्की है? तो कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के कुछ प्रमुख शब्द निम्नलिखित हैं। लैम्प, मेयर, आल्पिन ये पुर्तगाली शब्द है। बादाम, सूप, पिकनिक, कूपन, मीनू आदि। ठीक,
अब देखिए 62 नंबर, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? धारा 343 वन में कि 343 टू में कि 333 वन में कि 334 वन में? तो देख यहाँ पे दिया है कि भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 वन अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? बुढ़ापा है। ठीक, बुढ़ापा पुल्लिंग है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो ये तो सिंपल ही है, इसमें मेरे प्राण निकल गए होगा। ठीक, ये प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन में होता है। मेरे प्राण निकल गए, तो प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। अब ये देखिए आगे क्या है, यदि ई यानी कि दीर्घ की और देखिए मूल स्वर ई है और दीर्घ स्वर ई है। ऊ है मूल स्वर ऊ, दीर्घ स्वर ऊ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व य पे हलंत है व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र। तो ये हम लोग पढ़े हैं किस संधि में? यड़ स्वर संधि में। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन दिया है? गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में होता है। हो तो वहाँ यड़ स्वर संधि होती है, जैसे सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक, अब आगे देखा जाए मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मन प्लस विज्ञान। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन होगी कि विसर्ग होगी कि यड़ होगी कि दीर्घ संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी। मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान, विसर्ग संधि। ठीक, मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा है कि खड़ी बोली है कि बुंदेली है कि बंगरू है? तो इसमें ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है। इनके द्वारा लिखे अन्य उपन्यास हैं चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा तथा अनामदास का पोथा। अब आगे देखिए वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो वैशाली की नगर वधू ये भी उपन्यास है। तो किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का है कि अमृतलाल नागर का है कि चतुरसेन शास्त्री का है? इनमें से कोई नहीं। तो ये वैशाली की नगर वधू जो है ये चतुरसेन शास्त्री की रचना है, उपन्यास है ये। ठीक, वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री का ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, वयम रक्षामा, ये बहुत फेमस है इनका वयम रक्षामा, सोना और खून तथा सह्याद्री की चट्टानें आदि। ठीक, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो चित्रलेखा बहुत फेमस है, 1934 में लिखी गई थी। तो ये भगवती चरण वर्मा की है कि भगवती प्रसाद वाजपेयी की है कि उदय शंकर भट्ट की है कि विष्णु प्रभाकर की है? तो चित्रलेखा जो उपन्यास है इसमें मूलतः पाप पुण्य की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। तो ये भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। रेखा, सीधी सच्ची बातें तथा सबही नचाओत राम गोसाई आदि, ये सब इनके उपन्यास हैं। ठीक, शारदिया के नाटककार हैं। तो शारदिया ये नाटक है तो किसका है? मोहन राकेश का है कि लक्ष्मीनारायण लाल का है कि जगदीश चंद्र माथुर का है कि इनमें से कोई नहीं? तो शारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। शारदिया इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं कोणार्क, कोणार्क इनका बहुत फेमस है। पहला राजा भी फेमस है। ये सभी नाटक लगभग ऐतिहासिक है।
शारदिया में प्रेम और सृजन प्रक्रिया की समस्या को उठाया गया है। ठीक, अब देखिए आगे। अंधा कुआं, अंधा कुआं के रचनाकार हैं, तो ये भी नाटक ही है। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज की डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की मोहन राकेश धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। ये बहुत ज़्यादा नाटक लिखे हैं, सबसे ज़्यादा नाटक यही लिखे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रक्त कमल, रात रानी तथा दर्पण। ठीक, अब भाषा भूषण के रचनाकार है। एक अंधा युग है तो धर्मवीर भारती का है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अंधा कुआं रहेगा तो लक्ष्मी नारायण लाल का रहेगा और अंधा युग रहेगा तो धर्मवीर भारती का रहेगा। भाषा भूषण के रचनाकार हैं तो जसवंत सिंह की भूषण की मतिराम की चिंतामणि। तो जसवंत सिंह का ये भाषा भूषण ग्रंथ है। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांतबोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय, ये ध्यान देना है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक जो है ये बहुत फेमस है इनका, की रचना की। अब आगे देखिए, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, कि रामचंद्र शुक्ल के ने, कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कि रामकुमार शर्मा दिया है। ठीक, तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, जबकि मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया। तो बस चारण काल रहेगा तो ग्रियर्सन को लगाया जाएगा, संधि एवं चारण काल रहेगा तो रामकुमार वर्मा। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येन नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ ने आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं शबदी पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, अभय मात्रा, जोग, 15 तिथि, सप्तवार, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ठीक, अब 5 प्रश्न और बचा है। हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो पूरन भगत, विद्यापति और अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो हालात कन्हैया ये अमीर खुसरो की रचना है। ठीक, हाँ, अमीर खुसरो मूलतः फारसी के कवि थे। इनकी 3 गद्य रचनाएं हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं। खालिक बारी ये कोश ग्रंथ माना जाता है, हालात कन्हैया और नजरान हिंदी। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, तो बहुत फेमस नाटक है। मोहन राकेश का है, कि विष्णु प्रभाकर का है, कि अमृतलाल नागर का है, कि अमृत राय का है। तो लहरों के राजहंस नाटक जो है मोहन राकेश का है। इनके द्वारा लिखे गए 2 अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन तथा आधे अधूरे। आधे अधूरे भी बहुत फेमस है, इसे मील का पत्थर माना जाता है। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, पंत, अज्ञे, सुरेंद्र वर्मा। तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इनको साहित्य अकादमी और व्यास दोनों मिला है। सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, जबकि दिनकर को उर्वशी के लिए, पंत को चिदम्बरा के लिए तथा अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक, अब देखिए 79 नंबर। रश्मि मानसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं, तो रश्मि मानसा किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की है, कि नामवर सिंह की है, कि शुक्ल जी की है, कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रश्मि मानसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास तथा जासी ग्रंथावली। ठीक, अब लास्ट प्रश्न है 80 नंबर। कैदी की पत्नी नहीं, 85 प्रश्न रहता है ना। कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं जयनेंद्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रामवृक्ष बेनीपुरी, ये कैदी की पत्नी इन्हीं की रचना है। कैदी की पत्नी के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी अन्य प्रकाशित कृतियाँ हैं विद्यापति, माटी की मूर्तें, सब रेखा चित्र है इनका, माटी की मूर्तें, लाल तारा, जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखे ये रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर, ठीक, यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर। अब देखिए आगे, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर का संपादन कौन किया? रामचंद्र शुक्ल किए, कि श्याम सुंदर दास किए, कि अजय प्रसाद द्विवेदी किए, कि डॉक्टर नगेंद्र किए? तो श्याम सुंदर दास जो है हिंदी शब्द सागर का संपादन किए थे। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास द्वारा
संपादित ग्रंथ है, इनके द्वारा संपादित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानीकेत की कहानी, कविता विनोद, भारतेंदु नाटकावली, शकुंतला नाटक, मेघदूत, अशोक की धर्म लिपियाँ आदि, ये सब इनका जो है संपादित ग्रंथ है। अब आगे देखिए, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी लेखक हैं तो भगत चरण वर्मा है कि रघुवंशी कि राजीव सक्सेना की विनय रंजन। तो रुपया तुम्हें खा गया ये एकांकी है भगवती चरण वर्मा की। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, अनग है कि प्रभात है कि करुड़ालय है कि पंचवटी प्रसंग है। तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुड़ालय है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक। चिदम्बरा के रचनाकार हैं तो प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये पंत की रचना है। चिदम्बरा के रचनाकार पंत जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं कला और बूढ़ा चाँद, अड़िमा, पल्लविनी, रश्मिबंध तथा लोकायतन। ये अभिषेकता हमको नहीं पता है कि ये भी रचना है इनकी। ठीक। लोकायतन। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं तो निराला हैं कि प्रसाद हैं कि गुप्त हैं कि हरिऔध हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गीतिका, जूही की कली, अड़िमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका, कुर्मता तथा राम की शक्ति पूजा। यहाँ तक ये पूरा पेपर खत्म हो गया। शिल्पी 2001 का हम लोग पेपर पूरा सॉल्व कर लिए। टीजीटी 2001 का पेपर है।